फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। मूवीज़ हमें एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी करती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 10 इंस्पिरेशनल हिंदी मूवीज़ दैट एवरी वुमन शुड वॉच। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज़ क्वीन। क्वीन एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है विच इज़ डायरेक्टेड बाय विकास बहल। कंगना रनौत ने इसमें लीड रोल निभाया है। क्वीन एक बहुत ही पावरफुल फिल्म है जो दिखाती है एक औरत की जर्नी टू डिस्कवर हर सेल्फ। इसमें कंगना अबैंडन्ड ब्राइड रानी का रोल प्ले करती हैं जो अकेले हनीमून ट्रिप पे जाती है। ये एक बहुत ही सोल स्टरिंग मूवी है विद अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय कंगना। क्वीन 2017 में रिलीज़ हुई थी एंड आज ये नेटफ्लिक्स और एप्पल टीवी पर अवेलेबल है। सेकेंड मूवी ऑन द लिस्ट इज जुबैदा। जुबैदा इज़ वन ऑफ द बेस्ट वुमन ओरिएंटेड मूवीज़। जुबैदा को खालिद मोहम्मद ने लिखा था और ये मूवी उनकी मदर जुबैदा बेगम की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो कि एक एक्ट्रेस थी। इसमें करिश्मा कपूर ने लीड रोल प्ले किया था एंड शी वॉज फैंटास्टिक इन हर रोल। इस मूवी में रेखा जी और मनोज बाजपेयी की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब थी। जुबैदा एक इंस्पिरेशनल कहानी है अबाउट द प्राइस अ वुमन हैज़ टू पे फॉर हर फ्रीडम। ये फिल्म हमें सिखाती है कि फ्रीडम और एक फ्री स्पिरिट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जुबैदा यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थर्ड मूवी ऑन द लिस्ट इज बैंडिट लाइक बैकहम। बैंडिट लाइक बैकहम एक कमिंग ऑफ एज मूवी है विच इज़ ऑल अबाउट गर्ल पावर। ये फिल्म 2002 में रिलीज़ हुई थी जिसे गुरिंदर चड्ढा ने डायरेक्ट किया था। बैंडिट लाइक बैकहम कहानी है 18 ईयर्स ओल्ड जसमिंदर की, हु इज़ पैशनेट अबाउट फुटबॉल बट उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। Bandit Like Beckham is a lesson for all women that one should be ready to do whatever it takes to turn their dream into reality. At number 4, we have Angry Indian Goddesses. ये एक बहुत ही controversial फिल्म रही during its release in 2015. इस मूवी में बहुत सी फीमेल स्टार्स थी लाइक संध्या मृदुल, तनीषा चटर्जी, सारा जेन व्यास एंड मैनी मोर। CBFC और प्रोड्यूसर्स के बीच इस मूवी की रिलीज़ के लिए काफ़ी टसल रहा बिकॉज इन स्पाइट ऑफ गिविंग एन A सर्टिफिकेट, CBFC डिमांडेड 16 मोर कट्स इन द मूवी एंड द वर्ड्स लाइक सरकार एंड आदिवासी वर म्यूटेड। इस मूवी के 2 वर्जन्स रिलीज़ किए गए, एक इंटरनेशनल वर्जन जो बिल्कुल भी सेंसर्ड नहीं था एंड एन इंडियन वर्जन विद सेंसर्ड कट्स। Society has always been against opinionated women who are not ashamed of saying and doing what they want. But Angry Indian Goddesses हमें सिखाती है कि one should not stop being yourself because of society. Fifth movie on the list is English Winglish. English Winglish एक बहुत ही awesome मूवी थी जिसमें श्रीदेवी जी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी। English Winglish कहानी है एक हाउसवाइफ शशि की who is mocked by her family for not knowing English. इंग्लिश विंग्लिश एक जर्नी की बात करती है वेयर शशिस अटेम्प्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प्स हर टू रीडिस्कवर हर सेल्फ एंड रीश्योर द वैल्यू ऑफ अ वाइफ एंड अ मदर। इंग्लिश विंग्लिश के लिए गौरी शिंदे को बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। इट वॉज शॉर्टलिस्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द अकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। इस फिल्म को ग्लोबल अक्लेम मिला एट सेवरल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स एंड श्रीदेवी जी को मेरिल स्ट्रीप ऑफ इंडिया एंड द फीमेल रजनीकांत का टाइटल भी दिया गया। सिक्स्थ मूवी ऑन द लिस्ट इज ब्लैक। ब्लैक एक क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली जो 2005 में रिलीज हुई थी। इसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन जी ने स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दी थी। ब्लैक कहानी है ब्लाइंड और डेफ मिशेल की और उसके अनडाइंग स्पिरिट और करेज की। Stuck in a world of blackness, Michelle did not let that deter her from achieving a degree. Devaraj, her teacher, breaks her free from the world of darkness and brings joy to her life. Black is movie making at its best and आज भी हम जब इस मूवी को देखते हैं तो रानी मुखर्जी की performance is enough to elevate and motivate us. At number 7 we have थप्पड़। थप्पड़ रिलीज हुई थी 2020 में। Thappad is still remembered for the nuanced performance by Taapsee Pannu and the topic it touched. This movie is a strong punch in the face of society that promotes patriarchy. ये मूवी एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि आज भी सोसाइटी एक औरत को कैसे ट्रीट करती है और एक औरत से क्या एक्सपेक्ट करती है। ये मूवी ऑडियंस को एक क्लियर कट मैसेज देती है कि मैरिंग अ वुमन
doesn't mean that the man owns her. Thappad shows a woman standing for her dignity not just against her husband, but her parents, friends, and the entire society. At number 8 we have अस्तित्व. अस्तित्व अपने टाइम से बहुत आगे की फिल्म थी एंड इस मूवी के लिए तब्बू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. ये फिल्म ईयर 2000 में आई थी और इसे डायरेक्ट किया था महेश मंजरेकर ने. हो सकता है कि आजकल की न्यू जनरेशन ने ये मूवी ना देखी हो. सो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस बिकॉज दिस मूवी ब्रिंग्स आउट the hypocrisy of the society. The film showcases how patriarchal norms treat women differently when it comes to infidelity. जहाँ infidelity के लिए एक आदमी को society माफ़ कर देती है, but उसी infidelity के लिए society gets ready to punish the woman. Other than an extramarital affair, this movie is about a woman's struggle to find her own identity. At number 9 we have मर्दानी. मर्दानी या मर्दानी 2 की बात करें तो these films are quite different from all the movies discussed above. वो इसलिए कि these movies talk about how well women can do in challenging jobs like being a police. मर्दानी कहानी है शिवानी शिवाजी रॉय की, जो एक बहुत ही एफिशिएंट क्राइम ब्रांच ऑफिसर है. हर कैरेक्टर इज सो वेल रिटन एंड दैट द कैट एंड माउस चेस बिटवीन हर एंड द एंटेगनिस्ट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म. वेल मर्दानी बाकी मूवीज़ के विमेन कैरेक्टर की क्लीशे पोर्ट्रेल से काफ़ी अलग है. ये मूवी देखकर हर फीमेल व्यूअर को ज़रूर लगेगा कि इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू बैलेंस योर फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ. इस लिस्ट में 10th मूवी कौन सी होनी चाहिए ये आप हमें बताइए एंड कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि वो मूवी सोसाइटी में फीमेल्स को कैसे इंस्पायर करती है. वी वुड लव टू रीड योर सजेशंस एंड द रीज़न फॉर द सेम. टिल द टाइम, गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर.